बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशीर्वाद में आज हम बात करेंगे अपनी ज़बान की अहमियत के बारे में। एक मुख्तसर सा हवाला है और बहुत इम्पोर्टेंट है। दो बड़ी शख्सियात हैं, चाहूँगा शार्ट रिव्यू बताऊँ, फिर उनके दरमियान गुफ्तगू, और फिर हमें मालूम होगा कि अपनी ज़बान जो है वो कितनी अहमियत की हामिल होती है। 70s के एक बहुत बड़े एक्टर थे और दिलीप कुमार से भी पहले थे, बलराज साहनी। 1973 में उनकी डेथ हुई, मगर बहुत कमाल खूबियों के मालिक थे। फिल्मी एक्टर होने के अलावा वो लिखारी भी थे, अदीब थे, लिखते भी थे। उनकी बहुत मशहूर फ़िल्म दो बीघा ज़मीन, छोटी बहन, और उसके अलावा बहुत सी ऐसी फिल्में जिसमें उन्होंने यादगार रोल किया। दूसरी अहम इंडो पाक की बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बड़ी खूबियों के मालिक थे, नावलिस्ट भी थे, शायर भी थे, प्ले राइट भी थे, सोशल रिफार्मर भी थे, पेंटर भी थे, फिलासफ़र भी थे। बहुत बड़ी खूबियाँ थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा इदारा शांति निकेतन कायम किया था, जिसमें वो लोगों की इस्लाह करते थे। ये भी बताता चलो कि 1913 में उन्हें नोबेल इनाम मिला था और उनकी किताब गीतांजलि बहुत दुनिया में नाम कमाया था। कहते हैं कमोवेश दुनिया की हर ज़बान में वो तर्जमा हुई थी। तो बहुत बड़ा नाम टैगोर का। तो अब ऑटोबायोग्राफी है बलराज साहनी की, मेरी फिल्मी सरगुज़श्त। उसमें वो लिखते हैं, कहते हैं कि मैं कई साल तक शांति निकेतन टैगोर साहब की गोद में रहा था और उनसे मैंने इस्लाह ली थी। तो एक मर्तबा कहते हैं हम गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे उन्होंने कहा कि बलराज, टीचिंग और एक्टिंग के अलावा तुम क्या करते हो? तो बलराज ने कहा कि मैंने कहा कि मैं लिखता हूँ और हिंदी में शॉर्ट स्टोरीज़ लिखता हूँ। तो टैगोर ने कहा कि तुम तो सिख हो, तुम्हारी ज़बान तो पंजाबी है, तो तुम हिंदी में क्यों लिखते हो? तो बलराज कहते हैं मैंने टैगोर को कहा कि क्योंकि वो कौमी ज़बान है, बड़े पैमाने पर है, मेरी पंजाबी ज़बान सिर्फ सूबाई लेवल की है, इसलिए मैं उसमें लिखता हूँ। तो कहते हैं कि टैगोर ने कहा कि तुम जिस सूबाई ज़बान में लिखते हो, क्या वो सिर्फ सूबे में पढ़ी जाती है? अगर इस तरह है तो मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाली में लिखता हूँ। मेरी तो तहरीरें न सिर्फ कौमी सतह पर मगर पूरे दुनिया में पढ़ी जाती हैं। तो इस पर बलराज ने कहा कि आप बहुत बड़े लिखारी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। टैगोर ने कहा देखो, छोटा और बड़ा नहीं होता, छोटा और बड़ा तो लिखने पर होता है। तुम अगर छोटी सतह पर लिखोगे तो छोटे कहलाओगे। मुझे देखो, मैंने अपनी ज़बान में लिखा है और भरपूर लिखा है और हर जगह पढ़ा जाता है। उसके बाद टैगोर ने उन्हें कहा कि दुनिया में जितने भी बड़े राइटर हैं उन्होंने अपनी अपनी ज़बानों में लिखा है। शेक्सपियर ने अपनी ज़बान में लिखा है और उसके अलावा गोएटे ने अपनी ज़बान में लिखा है, हाइनी ने अपनी ज़बान में लिखा है। इंडो पाक में भी अगर जाएंगे, गालिब ने अपनी ज़बान में लिखा है, इकबाल ने अपनी ज़बान में लिखा है, और जितनी पजीराई उनको अपनी ज़बान में मिली है किसी और ज़बान में नहीं मिली। उस पर बलराज ने कहा देखें, पंजाबी 1931 के बाद हम सिखों को इतना दबाया गया था कि हम घर में बोलते हुए भी डरते हैं, इसलिए हम पंजाबी में नहीं लिखते, हमारी गरीब सी ज़बान है। अब खूबसूरत सा जुमला टैगोर ने कहा, देखो अगर तुम ये कहना चाहते हो कि ये गरीब और मिस्कीन सी ज़बान है, तो क्या गुरु नानक भी बहुत मिस्कीन थे जिन्होंने पंजाबी ज़बान में शायरी की और अब इन्हें दुनिया के तौर पर माना जाता है? तो बलराज ने कहा देखें, वो मज़हबी आदमी थे, मैं गैर मज़हबी आदमी हूँ। कहा कि ज़बान किसी मज़हब की नहीं होती, आप जिस ज़बान में लिखते हैं वही उसका मज़हब होता है। उसके बाद वो लिखते हैं कि मैंने 6 किताबें पंजाबी में लिखी, जिसमें पाकिस्तानी सफ़रनामा था, रशिया का सफ़रनामा था और 4 दूसरी किताबें थी। मगर हैरानकुन बात यह है कि उन हिंदी किताबों और शॉर्ट स्टोरीज़ के अलावा जो पंजाबी में लिखी थी मैंने, वो बहुत मकबूल हुई। अब कहने का मकसद है कि हम अपनी ज़बान को इस तरह समझते हैं कि ये एक छोटे लेवल की सूबाई ज़बान है, मगर हम उसे अहमियत नहीं देते, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ज़बानें मतरूफ़ होती जाती हैं और लिखत में नहीं आती। अगर हम उन्हें अहमियत दें
تو کوئی بھی بعید نہیں ہے کہ ٹیگور کی طرح گیتانجلی دنیا کے ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہوگی، اور دنیا رشیا اور جاپانیز کی بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن پر نہ صرف تراجم ہوئے ہیں بلکہ فلمیں بھی بنی ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان کو پروموٹ نہیں کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ مطلوب ہوتی جائے گی۔ اپنی زبان کو اہمیت دیجیے، اس میں لکھیے اور بولیے اور اسی کو بڑھاوا دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔